हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेक्सर रोलिन मॉडल को। तो 107 007 दोनों में ही है। 007 में तो ऑलरेडी आपको ये मिल जाएगा टॉपिक, लेकिन फिर से जो जिनका भी सब्जेक्ट कोड 07 है उनको रिकॉल हो जाएगा ये टॉपिक, और 107 के लिए तो है ही है। तो आई होप आप लोगों ने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। कैसे चल रही है सेकेंड ईयर वालों, कमेंट करके बताना ज़रूर। तो हेक्सन ऑलिन मॉडल की अगर हम बात करें तो ये क्या बताता है मॉडल हमें ये बताता है कि जो कंट्री है, जो भी कंट्रीज़ हैं वो एक्सपोर्ट करती हैं व्हाट दे कैन प्रोड्यूस, कि वो जो प्रोड्यूस कर सकती हैं उसको वो क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, उसका निर्यात कर रही हैं। तो ये मॉडल हमें क्या बताता है, क्या प्रस्तावित करता है कि कंट्री एक्सपोर्ट कर सकती है वो चीज़ जो वो क्रिएट कर सकती है अबंडेंटली, ठीक है, प्रचुर मतलब जो प्रचुर मात्रा में जिसे वो बना सकते हैं, या हम ये बोलें कि वो उनके पास ऑलरेडी अबंडेंस में है, रिजर्व में उनके पास है वो। तो जिस कंट्री के पास कंपैरेटिव एडवांटेज होगी गुड में, तो वो यूज़ करेगा उसका जो भी उसकी रिलेटिव अबंडेंट फैक्टर है, वह उसके पास कौन सा फैक्टर ज़्यादा है, लेबर है या कैपिटल ज़्यादा है, उसका इस्तेमाल करेगा और उस गुड को बनाने में जो भी उसके पास अबंडेंट है, ठीक है, उसका एक्सपोर्ट करेगा। तो ये मॉडल हमें प्रूव करता है बेटर दैन एक जो ट्रेडिशनल मॉडल है उससे ये जो मॉडल है ये साबित होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ अजम्पशन ऐसी हैं जो हमें अडॉप्ट करनी, जो इट अडॉप्ट अजम्पशन दैट आर टफ टू एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट, ठीक है, कि जो इसमें जो अजम्पशंस हैं, जो इसमें धारणाएं जो अपनाई गई हैं उन्हें स्वीकार करना और उम्मीद करना थोड़ा कठिन है, जो मॉडल में बोला गया है। तो अजम्पशन अभी हम देखेंगे, इसको बाय टू मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में ध्यान रखना, एक्शन और मॉडल की जगह आपके सामने ही लिखा आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, एक्शन और ऑल इन मॉडल को ही आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है दो कंट्री की, ठीक है, दो गुड्स होते हैं और दो यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। दोनों ही होमोजीनियस है, मतलब दोनों ही सेम लेबर कैपिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए 2x2 मॉडल जो इसे कहा जाता है। तो यहाँ माना जाता है कि लार्ज रिलेटिव सप्लाई है फैक्टर की, जैसे कैपिटल की मान लिया कि जो ज़्यादा है वो कैपिटल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर यहाँ पे कि कैपिटल ज़्यादा है तो कंट्री के पास जो है कैपिटल इंटेंसिव गुड चीपर होंगे, उसके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके पास एक कम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाएगी और वो म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड को ओपन करेगी। उसके बाद कैपिटल गुड्स की जो है प्रचुर मात्रा में है उसके पास, तो उससे वो गुड्स बनाएगी, उसको एक्सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो उसके पास एक यहाँ पे एक कम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाएगी कि वो अपने गुड को एक्सपोर्ट कर सकता है और उससे अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो अब ये अजम्पशंस है, इसके ऊपर अजम्पशन लिख लेना, ठीक है, मैं लिखना भूल गई। तो यहाँ पे अजम्पशन क्या है कि दो कंट्रीज़ होती हैं, दोनों के पास दो फैक्टर है, कैपिटल और लेबर, ठीक है। दोनों के पास कौन से फैक्टर है, कैपिटल और लेबर है गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, और दोनों ही सिमिलर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। ए और बी दो कंट्री हैं, ठीक है, दोनों की जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो सेम है, वो यहाँ ये इसमें की अजम्पशन है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इसकी अजम्पशन ऐसी हैं जिन्हें एक्सेप्ट करना और एक्सपेक्ट करना बहुत कठिन है। क्या सारी कंट्री, अगर मान लीजिए इंडिया का जो ट्रेड है वो यूएस से हो रहा है, क्या इंडिया और जो यूएस होगी कोई गुड को बनाने में क्या सेम ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी? यूएस तो काफ़ी एडवांस है इंडिया से, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, इंडिया में जैसे लेबर ज़्यादा अवेलेबल, तो यहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल हो सकता है। अब यूएस जो है एक डेवलप्ड नेशन है तो वहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल हो सकता है, और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे से एडवांस हो सकती है, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी इंडिया पीछे है, लेकिन कुछ चीज़ों में हमारी इंडिया भी आगे होगी, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह हर देश जो है डेवलप नेशन है, ठीक है, वो हर चीज़ में पीछे होंगे, किसी न किसी चीज़ में तो हम भी आगे होंगे ना। लेकिन सभी जो है सिमिलर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये इस मॉडल की अजम्पशन है। तो जो गवर्नमेंट है वो शेयर करती है सेम टेक्नोलॉजी को, ठीक है। और ये अगर हम माने कि ये अनरियलिस्टिक है, ये चीज़ क्या है, अनरियलिस्टिक है, तो ये अजम्पशन जो है एलिमिनेट करती है ट्रेड डिफरेंस को बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस। प्राइसेस जो है वो हर जगह क्या है, सेम है, ए कंट्री में भी बी कंट्री में भी। जो टेस्ट है दोनों कंट्री में वो आइडेंटिकल है, लोगों का जो टेस्ट है वो एक जैसा है, ठीक है। जो किसी भी चीज़ को लेकर जो प्रेफरेंस है या टेस्ट है वो, तो ये जो सिग्निफाई करता है एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंस इन प्रेफरेंस इन द केस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है कि जो डिफरेंस होता है प्रेफरेंसेस में। अब दो कंट्री हैं यहाँ, उनका डिफरेंट रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट है, दो कंट्री हैं, ठीक है, उनका जो एंडोमेंट है, फैक्टर का एंडोमेंट कैपिटल है वो डिफरेंट है। बेस्ड ऑन रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट कंट्री आर क्लासिफाइड एज कैपिटल अबेंडेंट। बस यहाँ पे ये दो चीज़ अलग मानी गई है, ये चीज़ अलग मानी गई है, जो फैक्टर एंडोमेंट है, किसी के पास कैपिटल ज़्यादा है, किसी के पास लैंड ज़्यादा है, ओ सॉरी
लेबर ज़्यादा है, ठीक है। किसी के पास कैपिटल, लैंड और लेबर, यहाँ पे फैक्टर एनवायरनमेंट देखा गया है। किसी के पास कैपिटल ज़्यादा है, किसी के पास लेबर ज़्यादा है, किसी के पास लैंड ज़्यादा है, ठीक है। ये कंट्री में अलग अलग माना गया है। कोई कैपिटल अबंडेंट है, कोई लेबर अबंडेंट है, कोई लैंड अबंडेंट है। फैक्टर इंटेंसिव में वेरी, ठीक है। फैक्टर इंटेंसिव अलग अलग इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। भाई जिसके पास कैपिटल ज़्यादा होगी वो कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल करेगा बनाने में, कैपिटल टेक्निक का। जिसके पास लेबर ज़्यादा होंगे वो लेबर का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और लास्ट इसके एग्जाम्पशन है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा है कि होमोजीनियस होते हैं जो गुड्स होते हैं, वो यहाँ पे माना गया है कि आइडेंटिकल जो है यहाँ पे लोगों की जो नीड्स है वो आइडेंटिकल है, ठीक है। कि जो ए कंट्री वाले चाहते हैं वही बी कंट्री वाले चाहते हैं। तो फर्म इन द मार्केट चूज द आउटपुट लेवल एट विच प्राइस इक्वल मार्जिनल कॉस्ट। तो प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में भी इक्विलिब्रियम वहाँ आता है जहाँ प्राइस किसके बराबर होता है, मार्जिनल कॉस्ट के। तो यहाँ पे भी यही माना गया है। फ्री एंट्री एग्जिस्ट होता है मार्केट का, ठीक है। टू रिस्पॉन्स प्रॉफिट, तो यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न होता है जितना टोटल रिवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, TR इक्वल टू TC होता है। जहाँ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल एंड इज़ परफेक्ट, कि जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो अवेलेबल है और वो एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता है और ना ही कोई व्यापार में यहाँ पे बाधाएं होती हैं और कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। दो कंट्री के बीच में कोई भी ट्रेड या टैरिफ वगैरह का या कोटा वगैरह का कोई भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है। अब एग्जांपल की बात करें रियल लाइफ में हेक्सेन मॉडल की समझने के लिए, कि सऊदी अरेबिया है उसके पास पूरे वर्ल्ड का पेट्रोलियम रिजर्व 18% है, ठीक है। तो वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पेट्रोलियम का और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, ऑयल का, पेट्रोलियम का। तो ऑयल जो है सऊदी अरेबिया में वो अवेलेबल है, प्लेंटी, मतलब प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, क्योंकि वो किसके, अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज है। तो यहाँ सऊदी अरेबिया के लिए ऑयल को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, चीपर है और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, ठीक है। तो उसके पास क्या ज़्यादा है यहाँ पे, ऑयल। भाई उसकी अबंडेंट फैक्ट, भाई अबंडेंट किस में है, ऑयल में है। तो उसको वो ईजिली निकाल सकता है और दूसरे कंट्री जहाँ पे नीड है ऑयल की उन्हें वो क्या कर सकता है, उसको एक्सपोर्ट कर सकता है और अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। तो यहाँ अब इसके कुछ आलोचना भी की गई है, क्रिटिसिज्म जो है, आलोचना भी है यहाँ पे। अगर हम यहाँ देखें एक्शन मॉडल को कि ये बेनिफिशियल है कंट्री के लिए, कि वो जानते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं और क्या उनके पास अबंडेंस में है, तो वो उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं उस नेशन को जो उस प्रोडक्ट के बारे में भाई उसे ख़रीदना चाहता है। जैसे यहाँ पेट्रोल का एग्जांपल लेना सऊदी अरेबिया का, तो वो कंट्री को उसे पता है मेरे पास, मैं ऑयल का अच्छा उत्पादन कर सकता हूँ और मेरे पास प्रचुर मात्रा में भी अवेलेबल है और मेरे को ऐसी कंट्रीज़ देखनी है जहाँ पे इसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, पेट्रोलियम की, तो मैं उनको ये सप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, ठीक है। इस मॉडल में यही बोला गया है, लेकिन फिर भी इस थ्योरी में कुछ ना कुछ इशू यहाँ पे क्या है, एग्जिस्ट करते हैं इस थ्योरी के अंदर। अब क्या प्रॉब्लम है इस मॉडल के अंदर, सबसे पहली चीज़ पुअर प्रेडिक्शन एंड परफॉर्मेंस। ख़राब मतलब पुअर प्रेडिक्शन जो करना वो गलत करना, ठीक है, सही ख़राब प्रेडिक्शन होना और परफॉर्मेंस सही नहीं है। और यहाँ पे एक अनफेयर एजम्पशन है कि सभी लेबर क्या है, एम्प्लॉयड है, कि हाँ सभी लेबर के पास एम्प्लॉयड है। अगर कोई भी इकॉनमी फुल एम्प्लॉयड है, इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि वहाँ पे सभी के पास रोज़गार है। वो लोग बेरोज़गार होते हैं जो अपनी इच्छा से बेरोज़गार होते हैं, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनके पास काम है, ठीक है। तो कभी भी ये इसकी आप फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये मत समझना कि उस देश के सभी जो नागरिक है सभी के पास काम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छा से बेरोज़गार होते हैं, उन्हें काम करने का मन ही नहीं होता है। ये मॉडल एज्यूम करता है वर्क इन द कंट्री, कि ऑल वर्क इन द कंट्रीज एंगेज, सभी काम में सब लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो कंसेप्ट है उसे इग्नोर किया गया है। एक अनरियलिस्टिक एजम्पशन ये है कि सिमिलर प्रोडक्शन एग्जिस्ट, कि प्रोडक्शन जो है दोनों कंट्री में एक जैसी एग्जिस्ट करती है। ये मज्यूम करता है कि सेम टेक्नोलॉजी, ऐसा हो सकता है कि सभी कंट्री एक जैसी टेक्नोलॉजी, चाहे वो डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन है, दो डेवलप्ड नेशन भी आपस में अगर जो है क्या बोलते हैं ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या वो सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ये एजम्पशन जो अनरियलिस्टिक है। दूसरी क्या है, सिमिलर प्रोडक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट है। सॉरी ये रिपीट हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे ये रिपीट हो गया है, तो इसको दोबारा आप मत लिखना। तो यहाँ पे हमारा मॉडल जो है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।